शासन प्रशासन इजाज़त दे तो मैं बना सकता हूं कोरोना की वैक्सीन। जनपद बुलंदशहर के डिवाई नगर के निवासी डॉक्टर हिमांशु गौड़ ने बताया कि अगर शासन प्रशासन मुझे इजाज़त देता है तो इस वैश्विक महामारी की वैक्सीन बना सकता हूं, क्योंकि यह महामारी चीन द्वारा चमगादड़ के ब्लड से बनाई गई है। इस बीमारी को चीन ने बड़े ही शातिर दिमाग से तैयार किया है, इसलिए इस वायरस की अभी तक कोई दवा नहीं बन सकी है। मैंने इस वायरस पर 1 महीने रिसर्च किया है। मुझे लगता है कि शासन अगर मेरा साथ देता है तो मैं कोरोना की वैक्सीन बनाकर तैयार कर दूँगा। ये डिवाई के डॉक्टर हिमांशु गौड़ ने बताया। जब हमारे संवाददाता से उनकी बात हुई तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि मैंने इस पर काफ़ी स्टडी की है और इस वैक्सीन को मैं बना सकता हूँ अगर सरकार मेरी मदद करे तो। देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है, हिमांशु गौड़। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है KTC में और मेरे पास में एक्सपीरियंस है फार्मा में, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने वर्क किया है और काफ़ी टाइम से मैं टीचिंग कर रहा हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में। तो जैसा कि हमारा देश अभी इस महामारी से गुजर रहा है कोरोना से, उसमें मैं काफ़ी टाइम से मैं उस पर अध्ययन कर रहा था, स्टडी किया है मैंने काफ़ी, और मैं काफ़ी चीज़ों पे वहाँ पे मैं पहुँच पाया हूँ कि ये वायरस कैसे काम कर रहा है बॉडी के अंदर और ये कैसे इतना पावरफुल कैसे हो पा रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ्लू का वायरस है, इसको बैट के सीरम के साथ इसमें मिलाया, जिससे कि सीरम में एक्टिव हो गया। जब सीरम क्या करता है, सीरम में जो फाइब्रोजन है वो नहीं होता, तो प्लाज्मा में से जब फाइब्रोजन निकाल लेते हैं वो सीरम बन जाता है। तो ये एक्टिव हो गया सीरम में। फिर ये जब ह्यूमन बॉडी से टच होता है तो हमारे प्लाज्मा से ये फाइब्रोजन लेना शुरू करते हैं, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हमारी बंद हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ बनना बंद हो जाती हैं, जिससे ये बॉडी में बहुत जल्दी से एक्टिव हो जाता है, जैसा कि मुझे लगता है, मेरी अपनी स्टडी ये कहती है। और ये कुछ फिगर आउट है, जैसे कि मैंने बताया कि फ्लू का एक फिगर है और ये नीचे मैंने अपना एक फिगर बनाया है कि इसके अंदर एक इन्होंने ये जो मेम्ब्रेन है, आई थिंक ये मेम्ब्रेन ही है जो इसको पूरा कंट्रोल करती है। और ये मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है कि ये ब्रेक नहीं हो पा रहा, ये पूरी मेम्ब्रेन यही सीरम की मेम्ब्रेन बनी हुई है, जैसा कि मुझे स्टडी से लगता है। और बाकी जैसा कि मुझे लगता है, जो मैंने स्टडी किया है कि अगर हम ये टच आपकी बॉडी में, अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं, आप कोई भी पॉजिटिव है पर्सन और वो टच करता है, तो टच से हमारी बॉडी में जब हम एक्शन करते हैं, टच करते हैं बॉडी को, तो हमारी बॉडी की जो सेंसेस हैं, वो बॉडी के अंदर सेंस जो है, हमारे सेंस ऑर्गन, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके स्पाइनल कॉर्ड में इंडिकेट करते हैं, आगे पहुंचाते हैं। बट अगर हम इसी को सेंस हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, अगर हम उन्हीं को वहीं पे रोक दें, सेंसरी न्यूरॉन पे ही हम रोक दें इस चीज़ को, तो ये बॉडी में बहुत आगे से बहुत अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, जैसा मुझे लगता है कि ये इन्होंने क्या किया कि बैट का सीरम लिया, जिसके साथ इसको फ्लू के वायरस को बैट के सीरम के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिससे वो उसमें एक्टिव हो गया। अब सीरम जो है प्लाज्मा का पार्ट होता है, क्योंकि हम उसमें से फाइब्रोजन निकाल लेते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है तो वो बॉडी हमारे ब्लड से फाइब्रोजन लेता है, जिससे हमारी एंटीबॉडीज़ वीक हो जाती है, ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है और ये बहुत स्पीड से तेज़ी से ये अपनी साइकिल बनाना शुरू कर देता है। देखिए, ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है। इसके दो अलग अलग फैक्टर है, टच से और आपके रेस्पिरेशन के थ्रू। जब ये टच से फैलता है तो इसके फैक्टर थोड़े से अलग हो जाते हैं, और अगर रेस्पिरेशन के थ्रू फैलता है तो ये बॉडी में अलग तरीके से काम कर रहा है। दोनों के फैक्टर अलग हैं। तो मैंने इस पर काम किया है, वायरस को समझाया, वायरस को बनाया कैसे है। इसके काफ़ी हद तक मैं पहुंच पाया हूँ कि वायरस को आखिर इन्होंने इतना पावरफुल कैसे बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन, सरकार मेरी मदद करे कि मैं देश हित के लिए कुछ करना चाहता हूँ। लोग मेरी बात को समझें, सुने, कि मुझे मौका दें कि जो मैंने ये अध्ययन किया है, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं अपने इस अध्ययन की, तो इसी के थ्रू मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हैं कि ये कैसे काम करेगा और हम इससे कैसे बच सकते हैं। ये मेरी एक कोशिश है अपने देश के लिए कि अगर सरकार मुझे मौका दे और मुझे प्रमोट करे, तो मेरी बात सुने, तो मैं उनको बता पाऊँ कि कुछ इससे मदद हो पाए और ये हम इस महामारी को रोकने में कामयाब हो पाए।